ओम इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी रिपेयर सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जीरो क्रॉसिंग के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझेंगे। जीरो क्रॉसिंग की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? जीरो क्रॉसिंग की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी कि हमारी एसी पीसीबी में एसी मोटर होती है, जिसको एसी मोटर कार्य जब करती है, क्योंकि एसी मोटर को कंट्रोल करने के लिए हमें एसी डिटेक्ट की जरूरत पड़ी। हमें एमसीयू को पता करना होता है कि हमारी 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ रही है, तब ही मोटर चालू होती है। इंडिया में हमारी जो होती है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। एक सेकंड में 50 बार 50 हर्ट्ज 50 बार अप डाउन होती है। अब हम देखेंगे कि हमारी जो है एक बार प्लस जाती है और एक बार माइनस जाती है। तो जब हमारी प्लस जाती है और तो हमारे प्लस जब जाती है और माइनस जाती है, तो एक साइकिल हमारे कितने मिली वोल्ट का होता है? तो हमारी एक बार जब प्लस जाती है तो वहां जो 10 मिली सेकंड का एक पीक होता है। इधर जब डाउन जाएगी तो डाउन जाने पर भी 10 मिली सेकंड का एक पीक होता है। तो दोनों मिलाकर एक साइकिल हमारा जो होता है 20 मिली सेकंड का होता है। तो इस तरीके से ये दो बार जीरो क्रॉस करता है, एक बार प्लस की तरफ से, एक तरफ से माइनस की तरफ से, दो बार जीरो क्रॉस करता है। तो इस प्रकार से हमारे 50 साइकिल हमारी एक साइकिल हो गई, तो 50 साइकिल में दो बार कर रहा है, तो 50 साइकिल गुणा 2 तो बराबर हमारे 100 बार जीरो क्रॉसिंग होता है, जीरो क्रॉस होगा। तो इस प्रकार हमारा 100 बार जीरो क्रॉस होता है। अच्छा, 20 मिली कैसे आया? क्योंकि एक सेकंड बराबर होता है 1000 मिली सेकंड के, तो हम 50 से वो भाग कर देंगे। तो इस हिसाब से हमारा 20 मिली सेकंड का एक हमारा साइकिल हुआ। तो 50 साइकिल हमारे जो है 1000 मिली सेकंड के बराबर हुए। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो मैं आपको बता रहा हूं कि जीरो क्रॉसिंग की जो सर्किट होते हैं ट्रांसफार्मर द्वारा भी बनाया हुआ होता है और एसएमपीएस द्वारा भी बनाया हुआ होता है। तो मैं आपको समझाता हूं कि ये हमारी ये लीनियर सर्किट बना हुआ है। ये मैं आपको समझा रहा हूं। ये ट्रांसफार्मर हमारा 220 वोल्ट इन कर रहा है और सेकेंडरी, तो ये हमारा ब्रिज हो गया और ये जो है हमारी फिल्टर हो गई सप्लाई। तो हमारी पल्स जो होती है जितनी एसी की तरफ होती है 50 हर्ट्ज, और अगर हम कैपेसिटर से पहले, तो यहाँ भी जो है हमारी एसी 50 हर्ट्ज ही होगी। इस प्रकार से ये भी हमारी 50 हर्ट्ज ही होगी। तो हमने क्या करा कि दोनों लाइनों पे हमने डायोड लगा दिया। तो एक डायोड से हमारी फॉर्म जो आएगी इस टाइप से आएगी, क्योंकि यहाँ माइनस आएगी। इस समय पे ये माइनस आएगी तो ये माइनस को पास नहीं करेगा, प्लस प्लस को पास करेगा। तो इस टाइप से आएगी। जब इस वाली लाइन में यहाँ पे प्लस होगी तो इस वाली लाइन में यहाँ माइनस होगी, तो यहाँ जब हमारी माइनस होगी तो इसमें प्लस होगी। तो दूसरा डायोड भी हमारा जो है इस हिसाब से करेगा। तो क्या किया हमने कि यहाँ पे जो है दोनों मिल जाते हैं, तो यानी कि हमारी पल्स किस टाइप से होगी? पल्स हमारी इस टाइप से हो जाएगी, वेवफॉर्म हमारी इस टाइप से हो जाएगी। यानी कि हमारी 50 हर्ट्ज जे हो गई 50 बार और 50 जे दोनों मिला के हमारे 100 बार जीरो क्रॉसिंग होगी। 100 बार जीरो क्रॉसिंग होगी इसमें, इस सर्किट में। तो इसमें क्या होता है कि हमें एक वोल्टेज डिवाइडर बना दिया जाता है। वोल्टेज डिवाइडर बना दिया जाता है, यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस लगा के, और ये ग्राउंड से इस प्रकार से। तो हमारी ये पॉजिटिव ही पास करेगा। ये पॉजिटिव पास क्या करेगा कि 0 से 6 वोल्ट और 0 से 7, यानी कि इतने वोल्ट पर ये जो हमारा कंडक्ट हो जाता है। तो क्या होगा, इसके हमारे कलेक्टर पे, ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसके कलेक्टर पर 5 वोल्ट तैयार होते हैं, जो कि यहाँ 5 वोल्ट बने होते हैं। जब यहाँ से ये जो है हमारी जो है
जीरो क्रॉस करेगा ये, तो ये यहाँ कंडक्ट होगा। कंडक्ट होने से क्या होता है कि यहाँ से हमारे नेगेटिव पास होगा, तो यहाँ क्या होगी, यहाँ वेवफॉर्म बन जाएगी, एक बार माइनस होगा एक बार प्लस होगा। तो इसी प्रकार से जब 100 बार जीरो क्रॉस होगा तो 100 बार ही की वेवफॉर्म हमारी बन जाएगी। तो हमारी जो है स्क्वायर वेव इस टाइप से बन जाएगी, क्योंकि साइन वेव से हमारी स्क्वायर वेव बन जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आगे डीसी हो गई, ये हमारी एसी हो गई, इस समय यहाँ पे एसी हो गई तो यहाँ पे डीसी हो गई। तो इस प्रकार से जो हमारी ये स्क्वायर वेव, इसी प्रकार से हमारे एमसी को पता चल जाता है कि हमारी जो है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चल रही है। इसी प्रकार से ये मोटर को ऑन कर देता है, इसी प्रकार ये वर्क करता है। ऐसे क्या होता है कि अब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि एसएमपीएस सप्लाई में किस टाइप से जीरो क्रॉस होता है। अब हमारे एसएमपीएस सप्लाई से हमारी दोनों लाइन आ गई, एल ये हो गई, हमारी न्यूट्रल ये हो गई। अब क्या है कि हमने एक तरफ पॉजिटिव लगा लिया, एक तरफ नेगेटिव लगा लिया, तो यह नेगेटिव को पास करेगा। ये हमारे एनोड हो गया, ये हमारा कैथोड हो गया, ये हमारा इमीटर हो गया, ये हमारा कलेक्टर हो गया। तो जब यहाँ पे ये पॉजिटिव में लगी है 330 के की रेजिस्टेंस लगी है हैवी ओम के, तो यहाँ पे हमारा जब पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। जब यहाँ नेगेटिव आएगा तो ये जो है, अब हमने एक ही लाइन पे लगा रखा है, तो हमारी वो वेवफॉर्म जो बनेगी इस टाइप से बनेगी, यानी कि हमारी 50 हमने एक लाइन से ले रखी है वेवफॉर्म। तो इसमें जो हमारा ये 50 हर्ट्ज आउट होगा, तो हमारे 50 हर्ट्ज यहाँ आ जाएगा। तो हमारी ये वोल्टेज डिवाइडर बना हुआ है, तो वोल्टेज डिवाइडर जहाँ बना हुआ है, मगर इसमें क्या होगा कि ये जो है, जब हमारी ये इस समय पे यहाँ पे ये जब ये ऑफ होगा तो हमारे उस समय पे ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 से 6 वोल्ट और 0 से 7 वोल्ट की आवश्यकता होती है। क्योंकि यहाँ पे 5 वोल्ट लगने हुए हैं, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कंडक्ट हुआ है, तो ये जो हमारा इस समय पे ऑन होगा। ऑन होने का मतलब ये हमारे यहाँ पर 5 वोल्ट होंगे, वो यहाँ ऑन होने पर ये यहाँ पे हमारे 0 होगा, ग्राउंड होगा। ग्राउंड से यहाँ से कंडक्ट हो जाएगा तो ग्राउंड हो जाएगा। 10 की रेजिस्टेंस लगी हुई है तो ये हमारी सप्लाई ऊपर पहुंच जाएगी। जब ये हमारा ऑन होगा, जब हमारा कपलर ऑन होगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारे ग्राउंड से इसके बेस पर नेगेटिव सप्लाई मिल जाएगी, क्योंकि हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर जब नेगेटिव मिल जाएगी तो ये उस समय पर ऑफ होगा। जब ऑफ होगा तो यहाँ पे हमारे 5 वोल्ट की सप्लाई होगी। तो इसी प्रकार से 50 बार ये हमारी जो स्क्वायर वेव इस टाइप से बना देगा, क्योंकि हमने एक ही डायोड लगा रखा है। इस वजह से जो है हमारी ये 50 बार जीरो क्रॉस करेगा, यानी कि इसमें जो डाटा है हमारा 50 हर्ट्ज का है। तो ये जो हमारे 50 बार जीरो क्रॉस करेगा एमसीयू। तो इसी प्रकार से अनेक अलग अलग तरीके से होते हैं। किसी में 100 हर्ट्ज होता है, किसी में 50 हर्ट्ज होता है फ्रीक्वेंसी। बस एक बात ध्यान रखना होता है कि जब तुम्हारे जिसमें कि हमारा 100 बार होगा, उसमें दोनों लाइनों से डायोड लगा हुआ होगा, और जिसमें 50 हर्ट्ज होगा उसमें एक लाइन से एक ही डायोड लगा हुआ होगा। तो इस तरीके से अनेक तरीके के सर्किट होते हैं हमारे, बस आपको यही समझना है। तो इसी प्रकार से ये जो है हमारी जो है एमसीयू को पता चल जाता है कि हमारी 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पूरी है, ओके है। तो इसी प्रकार से जीरो क्रॉसिंग कराया जाता है, और ये जो है इसका बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। आप इसे अच्छी तरीके से समझ लें, और मैं आगे इसे प्रैक्टिकल के तौर पर आपको बताऊंगा, डीएसओ द्वारा चेक करके दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है। इसी प्रकार मैं आपको, अगर आप चाहो तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए, मैं आपको डीएसओ से जो है हमारे पास एलजी की एक पीसीबी है, मैं उसमें आपको दिखाता हूँ डीएसओ द्वारा कि देखो किस प्रकार से हमारे सिग्नल जीरो क्रॉस होता है। अब ये देखो, मैं दिखाऊँ, ये हमारा जो है 100 बार 100 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी चल रही है। देखो, ये हमारे एनोड और कैथोड पे चेक कर रहा हूँ एसी की तरफ। अब हम जो है कलेक्टर और इमीटर पे चेक करेंगे। अब क्या होता है कि डीएसओ की आवश्यकता क्यों पड़ती है, मैं तुम्हें दिखाऊं कि 0.05 वोल्ट इस समय है। अब ये आप मीटर से कैसे चेक कर लेंगे, नहीं कर सकते नहीं। तो इसमें क्या है कि
आपको डीएसओ की आवश्यकता पड़ती है। अब देखो 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमारी चल रही है और वोल्ट हमारे कितने चल रहे हैं 0.05। ये देखो ये चल रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखो। तो ये हमारा जो है मीटर शो नहीं कर पाता। अब ये 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चल रही है। अब हम जो है इसके इमीटर और कलेक्टर पर चेक करेंगे। ये हमारे इमीटर और कलेक्टर पर, कपलर के इमीटर और कलेक्टर पर भी देखो 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमारी बनी हुई है। अब क्या करेंगे हम, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है तो हम क्या करेंगे, इसका वेवफॉर्म कम कर लेंगे। अब हम इसे देखो चेक कराते हैं आपको। ये हमने नेगेटिव पर रख लिया क्योंकि नेगेटिव में फॉर्म है इसकी। ये हमारा जो है देखो, अब जो हम कलेक्टर पर चेक करेंगे, ये हमारा कलेक्टर रहा। ये हमारा कलेक्टर रहा। जो कलेक्टर पर भी हमारी जो है 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तैयार है। अब हम आईसी तक चेक करेंगे। दूसरी साइड में हमारे ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ चेक करेंगे। देखो यहाँ पे भी हमारे 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तैयार है। तो इस प्रकार से आप डीएसओ द्वारा इसकी जो है फ्रीक्वेंसी को चेक कर सकते हैं, मगर आप मीटर से इसकी फ्रीक्वेंसी को चेक नहीं कर सकते। अब यही 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कहीं कहीं पर आपको 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी मिलेगी, जो मैंने सर्किट में आपको समझाया। तो इसी प्रकार से अच्छी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।